हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एचपी सिंह। आप देख रहे हैं स्मार्टर एवरीडे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति है बीएड सेकेंड ईयर में 2006, 7, 13, 18 तक पूछा गया है। 2006 में भी पूछा गया था, 7, 13 में पूछा गया और 2018 में भी पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड सेकेंड ईयर के लिए, तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस टॉपिक वेरी केयरफुली। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन कौन थे। आपको बता दें कि जो लॉर्ड कर्जन थे ये 1899 में भारत के वायसराय बनकर आए थे और इनका कार्यकाल जो है 1905 तक रहा था। और जो है ये कट्टर समाजवादी साम्राज्यवादी होने के साथ ही साथ धुरंधर विद्वान और प्रतिभाशाली एवं कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे। ये 7 वर्ष भारत में रहा और इस अल्प समय में शिक्षा के क्षेत्र में इसने इतने कार्य किए जितने कोई 15-20 वर्षों में कर पाता। सो ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। यह कट्टर स्वभाव का था और पश्चिमी सभ्यता तथा संस्कृति एवं ब्रिटिश साम्राज्य का कट्टर समर्थक था, लेकिन फिर भी जो है भारतवासियों के हृदय में कोई स्थान इसने ये जो है प्राप्त नहीं कर पाया। लॉर्ड कर्जन शिक्षा का अत्यंत प्रेमी था, अतः आते ही उसका ध्यान शिक्षा की ओर गया और इसका निरीक्षण करके उसने भारतीय शिक्षा की जर्जर अवस्था का ज्ञान किया। उसके उपरांत सितंबर 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में सभी प्रांतों के जन शिक्षा संचालकों की एक गुप्त कॉन्फ्रेंस बुलाई जो 15 दिन चली। ठीक है, और कर्जन उसका सभापति बना। इस सम्मेलन में प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक की विवेचना की गई और इसमें प्रायः 500 प्रस्ताव पास किए गए। ठीक है, और इन्हीं पर कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को आधारित किया। अब इनकी शिक्षा नीति को समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, लिखा है प्रस्ताव का प्रकाशन। वीडियो को बहुत केयरफुली देखिएगा, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है, नोट बनाया है, ये नोट्स मैंने कई बुक्स को लेकर के उसके बाद उसका पूरा जो कंक्लूजन है, किस तरीके से हम इस टॉपिक को जो है इजी लैंग्वेज में बहुत आसान तरीके से पढ़ करके हम एग्जाम में लिख सकते हैं। प्रस्ताव का प्रकाशन। लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में 11 मार्च 1904 को प्रकाशित कराया। प्रस्ताव में उस समय के भारतीय शिक्षा के विभिन्न दोषों एवं कमियों का विश्लेषण किया गया। उसके बाद सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए। यह हमारा प्रस्ताव का प्रकाशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है संख्यात्मक दोष। पुरातन भारतीय शिक्षा प्रणाली के संख्यात्मक दोष को स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव में कहा गया, संख्यात्मक दृष्टि से वर्तमान शिक्षा के दोष सभी को ज्ञात हैं। 5 में से 4 गांवों में कोई विद्यालय नहीं है, 4 में 3 बालकों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती है और 40 में से मात्र 1 बालिका किसी प्रकार से स्कूल में शिक्षा प्राप्त करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुणात्मक दोष। देखिए, पाठ्यक्रम पूर्ण रूपेण साहित्यिक है। इसका अधिकांश भाग साहित्य को समाहित किए है। आवश्यकता से अधिक परीक्षाओं को महत्व दिया जाता है। विद्यार्थी ज्ञानार्जन के स्थान पर परीक्षाओं की तैयारी ही करता रहता है। अंग्रेजी को मुख्य स्थान देकर भारतीय भाषाओं की अवमानना की जाती है। स्कूलों तथा कॉलेजों के पाठ्यक्रमों के अंतर्गत बुद्धि की अपेक्षा स्मृति के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य मात्र राजपद अथवा नौकरी प्राप्त करना है। इससे शिक्षा का क्षेत्र छोटा हो गया है तथा इसका महत्व कम हो गया है। जो व्यक्ति राजपद नहीं प्राप्त कर पाते हैं वे अन्य कार्यों के लिए भी योग्य नहीं समझे जाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप इनको लिख लें और नोट कर लें। इसके बाद शिक्षा नीति। यद्यपि कर्जन विश्वविद्यालय के संगठन में पूर्ण परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रचलित प्रणाली को फिर से संगठित करके उसे शक्तिशाली बनाना चाहते थे।
अतः उनकी शिक्षा नीति के फलस्वरूप विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर में प्रगति हुई। तो ये एक बहुत छोटे तरीके से और बहुत इजी लैंग्वेज में हमने लॉर्ड कर्जन को समझा। बीएड सेकेंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।